फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने फेसबुक लाइव में जो विषय रखा है वो बहुत ही रोचक है और सभी के काम का भी है। विषय है सोशल मीडिया का अपरिचित सत्य। ये एक तरह से जो मैं सीरीज करीब 8-9 एपिसोड में लाऊंगा मैं, उसका ये पहला एपिसोड है। जब सोशल मीडिया पर बात होती है और सोशल मीडिया पर बात करते समय हम लोग बहुत खुश होते हैं। मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरा ट्विटर अकाउंट है, मैंने ये लिखा, मैंने वो लिखा, मैंने ये फ़ोटो लगाया, मैंने वो फ़ोटो लगाया। हम लोग फेसबुक पर लिखने के बाद में जितने खुश होते हैं या दुखी भी होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये ऐसे भी लोग हैं जो कि पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, वो भी सोशल मीडिया का अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज हम जो लोग बातचीत करने जा रहे हैं वह एकदम अलग किस्म की बातचीत है। और ये बातचीत इस सेंस में अलग किस्म की है कि हम फेसबुक के उन पहलुओं पर बात करने जा रहे हैं जिन पर नॉर्मली बातचीत नहीं होती। उसके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पर, कल्चरल कम्युनिकेशन पर, उसके इमेजेस के कम्युनिकेशन पर खूब बात होती है। फेसबुक के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में हम में से अधिकतर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, या हो सकता है जानते हो लेकिन लिखते ना हो। लेकिन मेरी नजर में नहीं आया, ये पहली बार ये चीज आपके सामने में शेयर कर रहा हूं मैं। ये फेसबुक के संस्थापक अध्यक्ष थे, जो अभी भी हैं, जो काम करते हैं कम्युनिकेशन में, सीन पार्कर। सीन पार्कर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो फेसबुक है, ये एक तरह से फेसबुक को समझने का गुरु मंत्र भी है। सीन पार्कर ने कहा कि ये आचरण परिवर्तन का एम्पायर है। फेसबुक के संस्थापक अध्यक्ष सीन पार्कर ने जब यह कहा कि यह आचरण परिवर्तन का एम्पायर है, तो इसके बहुत गंभीर अर्थ हैं और ये बहुत दूर तक जाते हैं। हम जो कम्युनिकेशन के मीडियम आते हैं, उन मीडियम्स के बारे में, उनके पॉलिटिकल उपयोग दुरुपयोग, उनके सोशल उपयोग दुरुपयोग, इनके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन में कैसे दाखिल करते होते हैं और वे हमारे आदतें, संस्कार, एटीट्यूड्स, इनको किस तरह से मोल्ड करते हैं, इस पर बातचीत नहीं होती। तो ये जो मैं सिलसिला आज से शुरू कर रहा हूं, उसका एक पहला एपिसोड मान के चलिए आप। कम से कम 10 एपिसोड इसके आएंगे ये। और हम विशुद्ध रूप से जिन लोगों ने इस पर काम किया है और जिन लोगों की मास्टरी है इस मीडियम पर, उन्हीं को केंद्र में रख के हम बातचीत करेंगे। उन लोगों के लोग कभी नाम भी नहीं लेते, जानते भी नहीं है उनको, मीडिया के लोग भी नहीं जानते। सीन पार्कर ने जब यह कहा कि यह आचरण परिवर्तन का एम्पायर है, तो हमने ये तो देख लिया कि फेसबुक से आप मुनाफा कमा सकते हैं, फेसबुक से आप पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक से आम जनता के आचार व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जा सकता है, उसे मोल्ड किया जा सकता है, उसे मॉडिफाई किया, संशोधित और परिवर्तित किया जा सकता है, उसके संस्कार और आदतों को। यह पहलू अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू और चिंता का पहलू है। अगर यह महत्वपूर्ण है तो जेरोम लेनियन ने जैसे कहा था कि
आप फेसबुक अकाउंट यानी सोशल मीडिया का अकाउंट आप अपना बंद कर दीजिए। फेसबुक की या सोशल मीडिया की एक खूबी भी है कि वह आपको पुराने किस्म के एडिक्शन से वो मुक्त करता है, लेकिन नए किस्म के एडिक्शन को पैदा करता है। और यही वो जगह है जहां पर के सीन पार्कर जो है वो इंफेसिस दे रहे हैं कि फेसबुक असल में क्या है, आचरण परिवर्तन का एम्पायर है, छोटा मोटा वो नहीं है क्षेत्र। सारी दुनिया में आम लोगों के, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में, उनकी आदतों में फेसबुक ने मूलगामी किस्म के आचरण संबंधी परिवर्तन किए और इसके गंभीर अध्ययन उपलब्ध हैं। सीन पार्कर ये भी कहते हैं कि ये जो फेसबुक है इसका जो एडिक्शन है, अब जो आप फेसबुक पर लिखते हैं तो आपको मालूम है आपको कौन लोग लाइक करते हैं, आपको कौन लोग डिसलाइक करते हैं, आप कौन आपके खिलाफ बोलते हैं, आप धीरे धीरे आप जान जाते हैं। तो इसके चलते होता ही है। और आप फेसबुक पर अपने दोस्तों में और जो जनरल फीड में जो आपके पोस्ट आती है उनको आप फॉलो भी करते हैं, आप पढ़ते हैं। क्या कहेंगे इसे? सीन पार्कर कहते हैं कि ये एक तरह का पागलपन है। लोगों को इस तरह से फॉलो करना, लोगों की पोस्ट पढ़ना, लोगों के पीछे पीछे जाना, ये एक तरह का पागलपन है। और ये ऐसा एडिक्शन है जो कि रियल जगत से आपके संबंध को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये बात वह व्यक्ति कह रहा है जो कि फेसबुक का फाउंडर चेयरमैन था। और ये बात उसने फेसबुक की नौकरी छोड़ने के बाद नहीं कही, ये बात उसने फेसबुक की नौकरी करते हुए कही। सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हुए, फेसबुक पर एक्टिव रहते हुए आप क्रमशः रियल जगत और रियल लोगों से संपर्क खोते चले जाते हैं। और इस क्रम में जो चीज घट रही है वो ये कि लोगों के बीच में, लोगों की आदतें, उनके संस्कार, उनके देखने के दृष्टिकोण, उनके राजनीतिक दृष्टिकोण, उन सब में लगातार मैनिपुलेशन और उनके आचरण में बदलाव निरंतर होता रहता है। और इसका यही परिणाम है कि फेसबुक पर आप जितने एक्टिव रहते हैं, आप उतने ही, या आपका समाज उतने ही अंधकार में रहता है। भारत में अभी सबसे ज्यादा लोग फेसबुक पर एक्टिव है, लेकिन भारत के बारे में अभी सबसे कम चर्चा और भारत के यथार्थ के बारे में सबसे कम चर्चा है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, फेसबुक पर एक्टिव रहने से, फेसबुक पर लिखने से, फेसबुक पर कम्युनिकेट करने से, फेसबुक पर कम्युनिकेट करने से मदद तो मिलती है, बशर्ते कि आपके रियल रिलेशन हो। फेसबुक पर कम्युनिकेशन से मदद तो मिलती है अगर आपका वास्तव जीवन से गठबंधन हो, रिश्ता हो। जैसा कि हमारे मित्र हैं नरेश गोस्वामी जी, उन्होंने पूछा है कि आप जब ये कहते हैं कि वर्चुअल दुनिया में हर सूचना या संदेश अंततः शून्य में विलीन हो जाता है, तो इस पर सक्रिय रहने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो है। मैं जेरोन लेनियर की इस बात से सहमत नहीं हूं कि फेसबुक अकाउंट बंद कर देना चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर देना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं। मैं एक
चीज जो किसी जमाने में आइंस्टाइन ने कही थी, उसे मैं कोट करना चाहता हूं पहले, क्योंकि हम उस जगह पहुंच गए हैं। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, कोट, मैं ऐसे दिन की कल्पना से डर रहा हूं जब तकनीक सभी किस्म के मानवीय संपर्क का अतिक्रमण कर जाएगी। यह दुनिया मूर्खों की पीढ़ियों से भरी होगी। और ये जो जगह है, ये जो समय है जिसमें हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, सचमुच में हम कम्युनिकेशन का विकास करते करते, हम तकनीकी का विकास करते करते, हम मानवीय संपर्कों का अतिक्रमण कर चुके हैं। और यही वजह है, यही वजह, आइंस्टाइन का जो ये डर था वो आज सच साबित हुआ है कि ये दुनिया मूर्खों से भर गई है। फेसबुक पर लिखने वाले लोगों से आप बात कीजिए, लोग धड़ल्ले से साहित्य के बारे में बिल्कुल एकदम ऐसे लिख रहे हैं और साहित्य के विषयों पर ऐसे लिख रहे हैं जैसे साहित्य के धुरंधर विद्वान हो, जबकि साहित्य के डिसिप्लिन को, अनुशासन को वो लोग जानते ही नहीं, मानते ही नहीं है। यही हाल इतिहास पर बोलने वालों और लिखने वालों का है। तो तकनीकी अगर अपने मानवीय संपर्क और संबंधों का अतिक्रमण करेगी तो उसकी संभावनाएं हैं कि समाज को वो मूर्खों से भर दे। सबके पास कम्युनिकेशन के गैजेट्स हैं, गैजेट्स की हर जगह मौजूदगी है। और ये जो मौजूदगी है, ये मौजूदगी ही अपने आप में मुश्किल की जगह है। हमारे सब नातेदार, रिश्तेदार, बच्चे, बूढ़े, सबके पास गैजेट्स हैं। अब गैजेट्स के जरिए बात करना ज्यादा जरूरी समझते हैं लोग, प्रत्यक्ष बात करना, प्रत्यक्ष मिलना उतना जरूरी नहीं समझते। वे अपने नातेदार, रिश्तेदार, उनसे मिलने के लिए भी गैजेट को ही मध्यस्थ बना रहे हैं। और ये जो गैजेट के प्रति जो एक बढ़ता हुआ आकर्षण है, इसने एक नई स्थिति पैदा की है। गैजेट्स हमने किस लिए बनाए थे? गैजेट्स को हमने बनाया था इसलिए कि वे हमारे कम्युनिकेशन में मदद करें। लेकिन आज स्थिति है कि हम गैजेट से ही प्रेम करने लगे। अब मनुष्यों से प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है, समाज से प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है, गैजेट से प्रेम महत्वपूर्ण है। और यह गैजेट से जो प्रेम है, इसने एक ऐसी दुनिया में हमें धकेल दिया है जहां पर कि सिर्फ गैजेट्स हैं और हम भी गैजेट्स के बीच में, जैसा जर्नल लेनियर कहते हैं, एक गैजेट्स हैं। मार्क्स की शब्दावली में कहें कि वस्तुओं के बाजार में, वस्तुओं की दुनिया में हम भी एक वस्तु बनकर रह गए। किस लिए लाए थे हम मोबाइल फोन? टेलीफोन हम किस लिए लाए थे? इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर हम किस लिए लाए थे? हम सामाजिक संबंध बनाने के लिए लाए थे, लेकिन हुआ उल्टा, हम एकांतवास में चले गए। और इसे अगर बौद्ध की भाषा में कहें तो इसे यह है कम्युनिकेशन का उन्माद। कम्युनिकेशन का उन्माद आपको एकांतवास में ले गया, और कम्युनिकेशन का उन्माद यह जिसने कि आपको गैजेट्स का गुलाम बना दिया। अब गैजेट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो ई कम्युनिकेशन ही जो है जीवन को संतुलित करने का एक तरह से बहाना और सहारा है। ये वो परिप्रेक्ष्य है जिसमें कि ये डिबेट आचरण को संशोधित, प्रवर्धित और नियंत्रित करने की। सोशल मीडिया का काम है आपके आचरण को, आपके ब्रेन को, आपकी ब्रेन की गतिविधियों को संशोधित, प्रवर्धित और नियंत्रित करना। और यह बात और कोई नहीं, जिन्होंने फेसबुक की
स्थापना में केंद्रीय भूमिका अदा की, ये बात उनकी है। फेसबुक का एक दूसरा मंत्र है जिस पर कि फेसबुक चल रहा है बहुत तेजी से, बुनियादी मंत्र जहां से फेसबुक की नींव रखी गई, वो क्या है? तेज चलो और चीजों को तोड़ो। जितना फास्ट कम्युनिकेशन फेसबुक में, उतना फास्ट कम्युनिकेशन किसी और मीडियम में नहीं है। फेसबुक ने सारे मीडियम को एक तरह से ओवरटेक कर लिया है और इसके फास्ट कम्युनिकेशन ने पूरी दुनिया को उस संसार के बाहर खदेड़ के खड़ा कर दिया है जो दुनिया पिछले 200 साल में आधुनिक विकास के क्रम में विज्ञान ने बनाई थी। फेसबुक और सोशल मीडिया ने एक ऐसा संसार निर्मित किया है जो संसार पिछले 200 साल में बनाए संसार के एकदम बाहर है। जनरल लेनियर ने यह बात बहुत सही कही, जो कि मैं चाहता हूं कि उसको ज्यादा हम लोग गंभीरता से लें। और जो लोग सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखने का बहुत लोगों को शौक है, तो उनके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट्री है जो नेटफ्लिक्स ने बनाई, सोशल डायलेमा, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग देखें। नेटफ्लिक्स 190 देशों में, ये जो सोशल डायलेमा जो फिल्म है नेटफ्लिक्स की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये 190 देशों में 30 भाषाओं में ये उपलब्ध है, देखी गई है और तकरीबन 10 करोड़ से अधिक लोग इसे अभी तक देख चुके हैं। इस फिल्म को देखने के बाद में आपको यह महसूस होगा कि आपको अपना सोशल मीडिया का अकाउंट बंद कर देना चाहिए। सोशल मीडिया जो हमारे बीच में एक्टिव है, उस सोशल मीडिया का काम क्या है? वो क्या चीज है ऐसी जिसको कि सोशल मीडिया ने कल्टीवेट किया है और वो हमारी एक तरह से हैबिट का हिस्सा बन गया है। हम सुबह उठते हैं, उठते ही हम इंटरनेट खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं और इसको संभव, इस एडिक्शन को, सोशल मीडिया के एडिक्शन को, इसके आचार व्यवहार के निर्मित करने वाले एम्पायर को संभव बनाया है स्मार्टफोन के आगमन ने। सीन पार्कर कहते हैं कि फेसबुक सुनियोजित ढंग से लोगों को एडिक्ट बनाता है। इसका सामाजिक संबंधों एवं समाज पर नेगेटिव असर पड़ता है। अगर यह बात सच है तो ये तो बहुत ही चिंता की चीज है। सोशल मीडिया का जो संस्थापक चेयरमैन है वो ये कह रहा है कि ये एडिक्शन पैदा करता है, तो क्या एडिक्शन को लेकर हमने कभी बात की कि फेसबुक या सोशल मीडिया के एडिक्शन को लेकर हम चर्चा करें अपने बीच में, उन पहलुओं को लाएं? मैं बार बार एक बात शेयर करता रहा हूं, फिर शेयर कर रहा हूं मैं इसे, तकनीकी का इस्तेमाल हम इस तरह से करें कि तकनीकी हमको संचालित न करे। मसलन मैं अपनी कह सकता हूं, मैं फेसबुक पर रहता हूं, लेकिन जब मुझे पढ़ना होता है मैं फेसबुक पर नहीं रहता। मेरा मोबाइल मेरे पास होता है लेकिन मैं फेसबुक पर नहीं रहता। मैंने एक बार लिख चुका हूं, जब मैं बोर होता हूं तो फेसबुक पर आता हूं, जब मुझे कोई काम नहीं होता तो फेसबुक पर आता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि सोशल मीडिया का जिस तरह से बृहद कम्युनिकेशन है, तो इस सोशल मीडिया के बारे में एक अवेयरनेस पैदा की जानी चाहिए। हम ये कह के इससे परे नहीं हट सकते क्योंकि ये एडिक्ट बनाता है, इसलिए हम अब इस पर बात नहीं करेंगे। एडिक्ट तो बहुत सारी चीज बनाती है समाज में, हम बात करते हैं कि नहीं करते? सोशल मीडिया एक बहुत ही प्रमुख मीडियम है
फोरम है जहां करोड़ों लोग ऑपरेट करते हैं, और इसमें जो सबसे जो जिसे कहेंगे लंबी छलांग इस एडिक्शन को यानी आचरण और व्यवहार को मोल्ड करने में जो लंबी छलांग लगाई वो स्मार्टफोन ने लगाई। और ये स्मार्टफोन के आने के बाद दूसरी एक चीज जो इसके पैरेलल विकसित हुई थी, जो कि उसमें थी, जिस चीज की खपत सबसे बड़ी और जिस एडिक्शन की सबसे ज्यादा खपत, जिसने एडिक्शन को सबसे अधिक पल्लवित और पुष्पित किया, वह है वीडियो गेम। अब मान लो हमको किसी की बात अच्छी लगी, हम लोग कैसे बात करते हैं, तो हम उसे एक लव का जो है वो प्रतीक सप्लाई देते थे। किसी की लाइक करते हैं तो एकदम तो हमारे जो बिहेवियर है और हमारे जो आचरण है उसको मोल्ड करने के लिए कौन सी चीज सोशल मीडिया के यहां अवेलेबल है, वो तमाम किस्म के टूल बॉक्स अवेलेबल है, वो टूल्स अवेलेबल है जो कि आपको कम्युनिकेशन के लिए तरह तरह के सिंबल्स देते हैं। जिन लोगों को वीडियो देखने की और खासतौर पर वीडियो गेम देखने की आदत है, उनका जो आनंद है वो अद्भुत है, वो लोग उसी में रहते हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी को अफीम का नशा का आनंद होता है, एडिक्टिव प्लेजर। सीन पार्कर कहते हैं कि सोशल ये जो वीडियो गेम है, इस वीडियो गेम से एडिक्शन बढ़ा है, साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए नकारात्मकता, नेगेटिव जो भावबोध है उसका विस्तार हुआ है, और साथ साथ दंडित करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। या उत्पीड़ित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। और ये दंडित और उत्पीड़ित करने की प्रवृत्ति एक तरह से सोशल मीडिया में एकदम करंट के झटके की तरह लगती है। मेरे एक दोस्त हैं, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा बताऊंगा आपको। मेरे अनेक दोस्त हैं जो कि इस बीच में भटक गए। तो हमारे एक महिला दोस्त हैं जो कि बड़ी अच्छी लेखिकाएं हैं, उनसे मेरे 40 साल पुराने संबंध थे। अचानक वो फेसबुक पर आई और उन्होंने अपना तिरंगा झंडा लहराते हुए एक अभद्र टिप्पणी मेरी पोस्ट पर की। वो पोस्ट मैंने योगी के खिलाफ में ऐसे ही सामान्य सी पोस्ट थी जो लिखी थी। मैंने फेसबुक के नियम का पालन किया बजाय उनसे बहस करने के, और मैंने उनको सीधे ब्लॉक कर दिया। उसका दुष्परिणाम जानते हैं क्या निकला? उसका दुष्परिणाम ये निकला कि उन्होंने मुझे अपने फोन में ब्लॉक कर दिया। वो पहले मुझे वो और उनके पति पहले मुझे हर 2-3 महीने में फोन करते थे, पूछते थे। अब उनको लगा कि उनको ब्लॉक करना एक तरह से बहुत बड़ा क्राइम है, तो अपनी औकात पर होता नहीं। सीन पार्कर ने जो बात लिखी वो बात सही है कि फेसबुक में ऐसे लोग दंडित और उत्पीड़ित करते हैं जो कि सामान्य जीवन में कभी, जिन्होंने वायलेंस नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, और जिनकी मैं बात कर रहा हूं आपसे वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत जहीन लोग हैं। उनके पति मीडिया एक्सपर्ट हैं, वो खुद बाल साहित्य विशेषज्ञ हैं। तो आपको फेसबुक में, ये सोशल मीडिया में, ये दोनों प्रवृत्तियां, यानी दंडित करने की प्रवृत्ति
और नेगेटिव लिखने की प्रवृत्ति, ये दोनों प्रवृत्तियां मिलेंगी और ये दोनों प्रवृत्तियां पैदा होती हैं आचार व्यवहार के रूपांतरण की प्रक्रिया में। और ये आचार व्यवहार में रूपांतरण कौन पैदा करता है? सोशल मीडिया। ये बात रेखांकित करते हैं सीन पार्कर। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि सोशल मीडिया के आने के बाद और उसके एक्सपेंशन के बाद एक चीज नोटिस की गई कि घृणा, जेरोन लेनियर साधारण व्यक्ति नहीं, जेरोन लेनियर वे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी को इजाद किया। सारी दुनिया में वे वर्चुअल रियलिटी के एक तरह से दादा गुरु माने जाते हैं। जेरोन लेनियर ने रेखांकित किया कि सोशल मीडिया ने क्या चीज क्रिएट की सारी दुनिया के लिए। उसने घृणा को क्रिएट किया, उसने संवेदनहीनता को क्रिएट किया, उसने अस्वीकार के भावबोध को, अवहेलना के भावबोध को क्रिएट किया और उसने साथ साथ परपीड़क आनंद को भी क्रिएट किया। और ये चीजें एक तरह से रह रह के आपको फेसबुक पर जब भी आते हैं तो आपको एक तरह से शॉकिंग फीलिंग देती हैं। फेसबुक में एक टेंडेंसी है जिसको कि जेरोन लेनियर ने रेखांकित किया है बहुत ही विलक्षण ढंग से और बहुत ही शानदार ढंग से। वो टेंडेंसी क्या है कि फेसबुक में हम लोग जो मूव करते हैं वो और हमारी जो मूव करने की जो पद्धति है वो एकदम पशु क्रियाओं से मिलती है। मसलन मैंने एक फोटो लगाया अपना, और फोटो लगाया तो मालूम पड़ा कि मेरे फोटो पर 500 लाइक आए और फोटो पर 200 कमेंट्स आए। तो मुझे यह पता चल गया कि लोग फोटो ज्यादा पसंद करते हैं, मोदी की पोस्ट कम पसंद करते हैं, तो मैं फोटो ज्यादा लगाने लगा। तो जिस चीज को लोग पसंद करते हैं, जिस चीज पर मुझे रिवार्ड मिल रहा है, मैं वही काम ज्यादा करने लगता हूं। ठीक ये प्रवृत्ति पशुओं में पाई गई। पावलोव के एक्सपेरिमेंट में यह पाई गई कि पशुओं में यह आदत रहती है कि जो हरकत करने से रिवार्ड मिलता है, पशु फिर उसी हरकत को बार बार करता है। तो ये जो लाइक या पसंदीदा पोस्ट, कौन सी पोस्ट और किस तरह की पोस्ट ज्यादा पसंद की जाती है, इसे लिखने की जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति किससे मिलती है? यह उस पशु क्रिया से मिलती है जिसकी कि व्यवहारवादी दार्शनिक चर्चा करते हैं। पशु को जिस चीज से रिवार्ड मिलता है, पशु वही काम बार बार करता है। और ठीक हमें भी यह चीज फेसबुक पर पोस्ट लिखते समय, फोटो लगाते समय, टिप्पणियां करते समय यह चीज देखनी पड़ती है कि किस तरह की टिप्पणियों को लोग ज्यादा लाइक करते हैं। सिलिकॉन वैली ने इस पशु क्रिया को एक बड़ा सुंदर नाम दिया है, एंगेजमेंट। और ये जो एंगेजमेंट है, ये एंगेजमेंट हमारा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अब ये जो एंगेजमेंट है, यानी जो हमारी फेसबुक पर व्यस्तता है, एक खास तरह की पोस्ट लिखने की, लाइक करने की, देखने की जो व्यस्तता है, एंगेजमेंट है, ये क्या है? ये पशु क्रिया से मिलती है। मसलन अगर मैं मोदी के खिलाफ लिखता हूं तो मेरे पास में फीडबैक में लगातार मोदी के खिलाफ की पोस्ट की फीडबैक बहुत आती है। और मैं जब मोदी के पक्ष में लिखता हूं तो अचानक मालूम पड़ा कि मेरे पास में मोदी के पक्ष की फीडबैक आने लगी। तो ये कैसे संभव है? मैं अभी अगर
जैसे मैं एक दिन बात कर रहा था और मैं ऐसे ही बात कर रहा था कि मुझे रांची जाना है, तो और फेसबुक खुला हुआ था बाई चांस, तो देखा कि 4-5 सेकंड के अंदर फेसबुक में जो आपके व्यवहार को समायोजित करने की और आपके दिमाग को ब्रेन के साथ में इंटीग्रेट करने की अद्भुत क्षमता है। मैक्सिमम 2.5-3 सेकंड के अंदर आपके सामने सजेशन आ गए कि आपको रांची में कहां कहां होटल अवेलेबल हैं। तो ये जो रियल टाइम में व्यवहार के समायोजन की जो क्षमता फेसबुक ने इनबिल्ट पैदा की है, सोशल नेटवर्क ने पैदा की है, यह इसका दूसरा सबसे गंभीर आयाम है। हम में से अधिकतर लोग जो फेसबुक पर खूब लिखते हैं, खूब आते हैं, खूब बातें करते हैं फेसबुक पर, उस पर ये एक सवाल बार बार आता है कि जब यह इतनी भयानक स्थिति है तो फेसबुक पे क्यों आते हैं आप, क्यों लिखते हैं? मेरा मानना यह है कि जितने भी मीडियम हैं उन मीडियम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनमें हस्तक्षेप होना चाहिए, उनके बारे में, उनके मीडिया के उपयोग के, उन मीडियम्स के उपयोग के बारे में आपकी समझ होनी चाहिए, बिना समझ के उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मसलन फेसबुक में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो कि देखी गई, आचरण में दर्ज की गई, वो ये कि आप फेसबुक में जब जाते हैं या फेसबुक के बाहर होते हैं तो आप एक तरह से अपना एक वातावरण बनाते हैं, आप एक अपना एनवायरनमेंट बनाते हैं, और ये जो एनवायरनमेंट है ये आपके ब्रेन को बनाने में भी भूमिका अदा करता है, और आपका ब्रेन इस एनवायरनमेंट के निर्माण में भी भूमिका अदा। दुतरफा खेल है, डायलेक्टिकल रिलेशन है, यानी आपके एनवायरनमेंट का और आपके ब्रेन का। तो जब आप अपने ब्रेन के जरिए कोई एनवायरनमेंट बनाते हैं तो ब्रेन पर एनवायरनमेंट का भी असर होता है, और जब ब्रेन इन्वॉल्व है तो ब्रेन एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करता है। तो ब्रेन और पर्यावरण, इन दोनों की, वातावरण, इन दोनों के बीच के डायलेक्टिकल रिलेशन को फेसबुक के और सोशल मीडिया के संदर्भ में कायदे से समझा जाना चाहिए। मसलन फेसबुक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? फेसबुक की सबसे बड़ी विशेषता है फुसलाने की। फेसबुक के अंदर परसुएशन का भाव सबसे अधिक है, सोशल मीडिया में परसुएशन का भाव सबसे अधिक है। फेसबुक की ब्यूटी है कि वह आपको परसुएशन के मामले में ट्रेंड करता है, प्रशिक्षित करता है। आपके विचार कैसे होंगे, आपकी फीलिंग कैसी होंगी, आपके प्रेरणा के क्षेत्र कौन से होंगे, आपका ध्यान किन चीजों पर रहना चाहिए, किन चीजों पर नहीं रहना चाहिए, इस चीज को वह एक तरह से निर्देशित करता है। और इन सब मामलों में आपके ब्रेन को वो प्रशिक्षित भी करता है। और यही वजह है कि हम उसके अनुरूप फिर आचरण करने लगते हैं। हमसे जैसा तकनीक कहती है हम वैसा ही आचरण। अभी तकनीक ने कहा कि कोरोना के बारे में आप देखिए कितने मतलब दर्जनों झूठ बोले गए डॉक्टरों के जरिए, सब इसी सोशल मीडिया और वर्चुअल टेक्नोलॉजी के तमाम किस्म के प्लेटफॉर्म के जरिए वो चीज हमारे बीच में आई, और लगातार उनके खंडन आते रहे फिर बाद में।
कि नहीं अब ये चीज जरूरी नहीं, अब ये चीज जरूरी नहीं है। अभी तक कहा गया कि मास्क जरूरी है, लेकिन अमेरिका ने कहा मास्क जरूरी नहीं है। तो फेसबुक की जो हमारे दिमाग के साथ में जो रिलेशनशिप है, सोशल मीडिया की हमारे दिमाग के साथ में जो रिलेशनशिप है, उसमें यह है कि वह हमारे दिमाग को, ब्रेन को वो प्रशिक्षित करता है, नए किस्म के आचरण में ढालता है, और उसमें केंद्र में उसके में जो चीज होती है वो है कि तकनीक जो कहे उसे मानो, उसके बारे में सवाल पैदा मत करो। और जो सोशल मीडिया की और कंप्यूटर की जो सामान्य, जो बहुत ही शानदार चीज है, वो क्या है कि कोई भी लेमैन आदमी भी आराम से इसे सीख सकता है। कोई भी लेमैन बच्चा भी, छोटा सा छोटा बच्चा भी जानता है मोबाइल कैसे खोला जाता है, इंटरनेट कहां है, आइकॉन कहां है, व्हाट्सएप को कैसे कनेक्ट किया जाता है। अब बच्चे क्लास कर रहे हैं, अपने आप ही क्लास कर रहे हैं, उनके पास खाली फोन है, गजट्स है, और वो अपने आप डायरेक्ट लगा लेते हैं। वो जूम हो, मीट हो, जो जिसके जरिए हो, बच्चे क्लास कर रहे हैं, और वे बच्चे क्लास कर रहे हैं जो कि क्लास 1, 2, 3, 4 के बच्चे हैं। तो जो नई जो टेक्नोलॉजी है, उस नई टेक्नोलॉजी की खूबी है कि वह एकदम व्यवहार में सिंपल है, नेचुरल है, लगता ही नहीं है, ऐसा ही लगता है कि ये तो हम मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, आईपैड चलाना, ये हम तो पेट से सीख के आए थे। और ये जो उसकी नेचुरलनेस है, यही वह नेचुरलनेस है जिसकी तरफ सेन पार्कर ने ध्यान खींचा और कहा कि यही नेचुरलनेस लोगों के जेहन में घुस जाती है, उनके दिमाग में घुस जाती है और उनके व्यवहार को मोल्ड करती है। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, सोशल मीडिया की यह खूबी है कि वह परसुएसिव टेक्नोलॉजी तो है ही, उसमें परसुएशन एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, लेकिन उस परसुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वह तत्काल आपके दिमाग को स्पर्श करती है। आपके बारे में किसी ने खराब लिखा तो आप तत्काल हर्ट फील करते हैं, और आप हर्ट फील नहीं करते, आप फिर वो गाली ले देता है तो आपको और भी ज्यादा खराब लगता है। तो वहां कही गई बातें आपके ब्रेन को तत्काल स्पर्श करती हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया में जो परसुएशन है, वो परसुएशन कैसे चलता है? इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट तो आप लिख रहे हैं, डायरेक्ट आप बोल रहे हैं, आप मनमाने ढंग से सोशल मीडिया में क्लिक नहीं कर सकते, तो आपको तरीके से ही क्लिक करना होगा। लेकिन रैंडमली वहां पोस्ट आती हैं फीडबैक में, लेकिन आपको किसी की पोस्ट देखनी है तो आपको स्पेसिफिक तौर पर उसका नाम मेंशन करके आपकी पोस्ट उसको सर्च करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो आप एक तरफ एक रैंडम बिहेवियर के शिकार होते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक अनिवार्य बिहेवियर के भी शिकार होते हैं, और ये दोनों चीजें एक तरह से एडिक्शन की तरह आपके अंदर एक्टिव रहती हैं। लोगों ने यह भी रेखांकित किया कि ये जो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि फेसबुक में एक है नोटिफिकेशन, एक है वाइब्रेशन, जो मोबाइल में भी है, फेसबुक में भी है, कंप्यूटर में भी है, वो रेड डॉट, फ्लैशिंग लाइट या बैनर्स, ये तमाम जो प्रतीक गैजेट्स उसमें बनाए हुए हैं, ये किसके लिए हैं? ये इसलिए है कि आपके जो दिमाग में जो साइलेंट नेटवर्क है, उस साइलेंट नेटवर्क को कैसे कनेक्ट किया जाए।
तो जो लोग ये सोचते हैं कि फेसबुक सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम है, वो गलत फहमी के शिकार है। फेसबुक आपके ओपन दिमाग को भी संयोजित करता है और रूपांतरित करता है, और वह आपके साइलेंट जो ब्रेन नेटवर्क है उसको भी संयोजित करता है। यानी आप फोन रख के कहीं बैठे हुए बात कर रहे हैं, अचानक मालूम पड़ा घंटी बजी, तो आपका ध्यान गया, फिर देखा मैसेज था। और ज्यादातर जो मैसेज होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बेकार होते हैं, उनमें काम के मैसेज नहीं होते। तो इस क्रम में फेसबुक करता क्या है, या मोबाइल जो स्मार्टफोन है जिसका कि आप इस्तेमाल करते हैं, वो करता क्या है? वो आपका जरूरी चीजों से ध्यान हटाने का काम करता है, और यही वह चीज है जहां से कि वह आपके ब्रेन में एंटर करता है। एक अन्य चीज और इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि एक सामान्य मानवीय इच्छा है, मेरी भी इच्छा होती है ये कि हमें कुछ मिले, और जब कुछ मिलता है तो हम खुश होते हैं, आनंद मनाते हैं कि चलो हमें कुछ मिला। तो ये जो कुछ मिले और उसके बाद में जो आनंद जो पैदा होता है, ये आपके ब्रेन में है। तो फेसबुक की जो टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया की जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी आपके इस ब्रेन में जो कुछ मिले और फिर उसके बाद में जो आनंद की अनुभूति होती है, उस पहलू का वो दुरुपयोग करती है। और वह हमारे अंदर सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वे लोग कहते हैं कि यह चीज हमारे अंदर अनंत संभावनाओं की प्राप्ति की भावना पैदा करती है। मसलन मैंने पोस्ट लिखी तो मैं बार बार लौट के आता हूं, देखता हूं कि किसने लिखा, उस पर किसने टिप्पणी की। कोई मेरे पक्ष में लिखता है, कोई मेरी प्रशंसा लिखता है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो पाने और पाने के बाद में आनंदित होने की जो चीज है, ये आपके ब्रेन में पहले से एग्जिस्ट करती है। फेसबुक ने इसको अपने तरीके से इसको कन्वर्ट किया है इस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में। अब मालूम पड़ा कि मैंने पोस्ट लिखी थी, उस पर कोई आया, वो अपने गुस्से में लिख गया, मैं उसे झेलता रहता हूं। तो कई बार क्या होता है कि आप लगातार इस टेक्नोलॉजी में रहते हुए टॉलरेंस के भी, सहिष्णुता के भी एक तरह से आदी हो जाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो कि आरएसएस के पक्ष में लिखते हैं, मैं उनकी पोस्ट पढ़ता हूं, वो मेरी पोस्ट पढ़ते हैं, मैं उनकी पोस्ट पर ज्यादा नहीं लिखता, वो मेरी पोस्ट पर ज्यादा नहीं लिखते। हम लोगों के एक टॉलरेंस अपने अंदर विकसित कर ली है। तो फेसबुक पर रहते हुए, सोशल मीडिया पर रहते हुए आप करते ये हैं कि आप टॉलरेंस का उपभोग करने लगते हैं, और ये उपभोग विवेकहीन ढंग से करते हैं। जैसे मैंने एक पोस्ट लिखी थी ना, आरएसएस के मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, तो उस पर लोग बहुत नाराज हुए, कुछ ने पक्ष में लिखा, कुछ ने विपक्ष में लिखा। अगर थियोरेटिकली देखें, दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें, तो वो पोस्ट गलत थी, लेकिन उस पोस्ट का उपभोग हुआ। तो हम जो पोस्ट लिखते हैं उनमें ऐसी भी पोस्ट होती हैं जो कि आपके दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो विवेकहीन दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन उनका भी उपभोग होता है। और ये उपभोग क्यों होता है? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में जब रहते हैं इसमें, तो ये एक टॉलरेंस आपके बीच में डेवलप करती है, और ये जो टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस धीरे धीरे आपको थकाने लगती है।
थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट, जो आचार व्यवहार से जुड़ी हुई है, जिस पर के लोग चर्चा कर रहे हैं, वो ये कि फेसबुक में जितने भी लोग आते हैं, सोशल मीडिया में जितने भी लोग हैं, वे जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सामने एक से अधिक लक्ष्य हैं। उनके पास में एक से अधिक जिम्मेदारियां हैं। तो बहुस्तरीय लक्ष्य और बहुस्तरीय जिम्मेदारियों के रहते हुए जो लोग लिख पढ़ रहे हैं वहां, इसका बोझ किस पर पड़ेगा, इसका दबाव किस पर पड़ेगा? मैं प्रोफेसर हूं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जनरल लेनियर के बारे में बात करूं, मैं बौद्धनाथ के बारे में बात करूं, लेकिन जो यंग विद्यार्थी हैं उनकी हो सकता है रुचि न हो इसमें। वो मजबूर हैं, कुछ लोग श्रद्धा के बस, कुछ लोग वैसे कि सुनने के लिए। या मैं मोदी के खिलाफ लिखता हूं, युवाओं को बहुत बड़ा हिस्सा है जिनको को मोदी पसंद है, लेकिन उन्हें पसंद नहीं है कि मैं लिखूं। तो फेसबुक पर एक्टिव हर व्यक्ति के पास में एक से अधिक लक्ष्य हैं, और ये जो एक से अधिक लक्ष्य केंद्र में रखे जो लोग फेसबुक पर रहते हैं, जो कि सबके हैं, इसने सबसे अधिक डिस्टर्ब किया है यंग लोगों की स्मृति को और यंग लोगों को। क्योंकि यंग लोगों में इतने एक साथ लक्ष्य लेकर चलने की मनोस्थिति नहीं है, तो वे फिर अपने तरीके से अधीर होने लगते हैं और अधीरता में वे अपनी रिएक्शंस देते हैं। और यही वह वजह है जिसकी वजह से उनके ब्रेन की भूमिका, जेरोन लेनियर कहते हैं कि उनके ब्रेन की भूमिका बदल जाती है। तो फेसबुक आपके लिए खाली कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं देता, बल्कि वो आपके ब्रेन को सीधे डायरेक्ट निर्देशित करता है और आप फिर उसके अनुसार काम करने लगते हैं। फेसबुक में एक अच्छी चीज है और एक बुरी भी चीज है। अच्छी चीज यह है कि अच्छी बातों पर कम ध्यान जाता है। जो टेक्नोलॉजी की जो भूमिका है, टेक्नोलॉजी के बारे में जिन लोगों ने रिसर्च की है, टेक्नोलॉजी के इतिहास, टेक्नोलॉजी के सोशल कल्चरल एस्पेक्ट, उस पर जिन्होंने ध्यान दिया है, उन्होंने ये बात रेखांकित किया है कि फेसबुक का एक बहुत महत्वपूर्ण फोर्थ एलिमेंट है, वो ये कि फेसबुक में लेखन जो भय और बेचैनी दोनों एक साथ पैदा करता है। आप लिखने के लिए भी बेचैन हो रहे हैं, लेकिन डरते भी हैं। और फेसबुक में, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाली चीज है नेगेटिव चीज। पॉजिटिव या अच्छी बात को पसंद करने वाले लोग, उससे सहमत होने वाले लोग कम होते हैं। या हम ये कहें कि पॉजिटिव सूचना कम ध्यान खींचती है, नेगेटिव सूचना ज्यादा ध्यान खींचती है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन की अपनी संरचना ऐसी है कि उसमें नेगेटिव चीजों पर नजर पहले जाती है, पॉजिटिव चीजों पर नजर बाद में जाती है। और चूंकि ब्रेन की नजर पहले नेगेटिव पर जाती है, तो हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव के अनुरूप आचरण करने लगता है। और जब नेगेटिव के अनुरूप आचरण करेगा तो क्या क्या चीजें पैदा होंगी? उसमें भय पैदा होगा, उसमें गुस्सा भी पैदा होगा, उसमें असंतोष भी होगा। और भय एक तरह से एक नॉर्म की तरह काम करेगा। डर रहे हैं लोग,
लिखने से डर रहे हैं। फिफ्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि फेसबुक सोशल मीडिया में कंटिन्यूअसली सोशल कैंपेन आते रहते हैं, तरह तरह के कंटिन्यूअसली एक धारावाहिकता बनी हुई है विभिन्न किस्म के कैंपेन की। अभी एक कैंपेन आया, मालूम पड़ा एक दिन बाद दूसरा कैंपेन आ गया, दूसरे बाद तीसरा कैंपेन आ गया। आज अब अभी नरेंद्र मोदी की किसी बात पर आप चर्चा कर रहे थे, कल सुबह दोपहर तक जाते जाते मालूम पड़ा कि आप संबित पात्रा की किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। संबित पात्रा की चर्चा परसों तक नहीं कंप्लीट हो पाई, तब तक मालूम पड़ा कि ममता बनर्जी किसी कैंपेन पर चर्चा कर रहे हैं। तो कैंपेन की और खासतौर पर सोशल पॉलिटिकल कैंपेन की धारावाहिकता को बनाए रखना इसकी एक अपनी खूबी है, और ये जो खूबी है इसने एक तरह से एंगेजमेंट, व्यस्तता को फेसबुक पर एक तरह से एक अपरिहार्य चीज बना दिया है। आप एंगेज हैं उस कैंपेन में जाने के लिए। 6 नंबर की जो प्रवृत्ति जो कि इस आपके ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है वो ये कि सोशल मीडिया में आप वही चीजें संप्रेषित करते हैं जो आपके विचार के अनुरूप हों, जो आपके विश्वास के अनुरूप हों, जो आपकी मान्यताओं के अनुरूप हों, और आप वही चीज लाइक करते हैं जो आपके विश्वास मान्यता के अनुरूप हों, उन्हीं से सहमत होते हैं। तो इस पूरे क्रम में जो सबसे जो खतरनाक चीज हो रही है वो क्या हो रही है? विचारों के आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है, आस्थाओं के आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है। जहां से मैंने बात शुरू की थी कि फेसबुक का जो बुनियादी मंत्र था वो क्या था? तेज चलो और चीजों को तोड़ो। जब विश्वास, आस्था, विचारों के आधार पर ध्रुवीकरण होगा और आप उसी को लाइक करेंगे, समर्थन देंगे, तो अल्टीमेटली आप वैचारिक ध्रुवीकरण करेंगे, और वैचारिक ध्रुवीकरण सामाजिक विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हम ये भूल ही जाते हैं, भारत एक मिश्रित समाज है, बहुलतावादी समाज है। इसमें हिंदू भी रहते हैं, इसमें मुसलमान भी रहते हैं, इसमें बीजेपी के लोग भी रहते हैं, इसमें आरएसएस के लोग भी रहते हैं, इसमें कांग्रेसी भी है, इसमें सोशलिस्ट भी है, इसमें कम्युनिस्ट भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं। लेकिन हमें तो कम्युनिस्ट पसंद है तो हम सोशलिस्टों को गाली देने लगते हैं, हमें कम्युनिस्ट पसंद है इसलिए हम बीजेपी को गाली देने लगते हैं, हमें कांग्रेस के लोग पसंद है इसलिए हम बीजेपी। सवाल यह कि इस तरह के ध्रुवीकरण से आप सामाजिक विभाजन को और तेज करते हैं। और ये जो ब्रेन सेटिंग, आपके दिमाग की संरचनाओं का जो निर्माण जो फेसबुक ने किया है, जो सोशल मीडिया ने किया है, आप उन संरचनाओं के एक तरह से पाबंद हो जाते हैं और उन्हीं के अनुरूप काम करने लगते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, मैं लगातार कोशिश करता हूं कि आरएसएस के जो बहुत अच्छे प्रचारक हैं, जो बीजेपी के मीडिया सेल के बहुत अच्छे प्रचारक हैं, मैं उनकी भी पोस्ट लाइक करता हूं, और लाइक ही नहीं करता, उनकी पोस्ट शेयर भी करता हूं। मैं कम्युनिस्टों की आलोचना भी करता हूं, कम्युनिस्टों की पोस्ट भी शेयर करता हूं, क्योंकि फेसबुक की जो इंटरनल जो ब्रेन नियंत्रण की जो प्रणाली है उसमें आइडियोलॉजिकल ध्रुवीकरण कंपलसरी है, और इस आइडियोलॉजिकल ध्रुवीकरण को तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम इस आइडियोलॉजिकल ध्रुवीकरण में न जाएं। लेकिन हम जाते हैं, हमारी मजबूरी हो। अब आप बताइए, पद्म संभव श्रीवास्तव जो है वो बीजेपी के मीडिया सेल के प्रमुख हैं, वो प्रमुख लोगों में से हैं जो कि वहां काम करते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं। मैं उनके अनेक पोस्ट शेयर करता हूं। मैं बीच बीच में मैं योगी के भी किसी एक्शन की प्रशंसा कर देता हूं, जो ठीक किया जी। क्यों? क्योंकि वैचारिक ध्रुवीकरण
पैदा करना, यह फेसबुक का लक्ष्य, और मुझे इस लक्ष्य से अपने तरीके से लड़ना होगा। आखिरी चीज इस प्रसंग में, फेसबुक में हम लोग जब जाते हैं तो लिखते हुए तो एक तरह से फीडबैक इंगेजिंग हमारे दिमाग में काम करती रहती है। मैंने कोई पोस्ट लिखी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने बर्तन मांज के आऊं, तो फिर मैं उसके बाद देखता हूं कि उस पर किसी ने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, या मैं कहीं बाजार गया, सब्जी वब्जी लाने गया, बाजार गया, काम करके आया, फिर मैंने देखा। तो फीडबैक इंगेजिंग जो है वो फीडबैक के साथ में आपकी जो व्यस्तता है कि आप लगातार लौट लौट के आप अपनी फीडबैक देखते हैं, वह फीडबैक इंगेजिंग आपको अकल्पनीय चीजों के साथ इंगेज करके रखती है। मन में तो ये होता है कि मेरी पोस्ट सब लाइक करें, मेरी सब प्रशंसा करें, लेकिन होता नहीं है ऐसा। सब लोग पोस्ट लाइक नहीं करते, प्रशंसा भी नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि परफेक्ट फीडबैक जैसी कोई चीज नहीं होती। हां, लेकिन एक मिस्टेक, एक रहस्य बना रहता है कि मैंने पोस्ट देखी, कितने लोगों ने लाइक की। यह मिस्टेक मुझे बार बार इस फीडबैक की तरफ खींचता है। लोग लिखते हैं, मैंने भी लिखा कि हम फला पोस्ट लिखी, उस पर कम लोग आए। लोग लिख रहे हैं कि उस पर हो सकता है कि फेसबुक के लोग अपनी तरह से नजरदारी कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, वो कम देखने दे रहे हो। असल में होता ही है कि फेसबुक दिमाग के पैटर्न को बदलता है। इसे हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते। वे दोस्त जो कल तक वामपंथी थे, वे दोस्त जो कल तक जेएनयू में पढ़ते हुए सेक्युलर थे, वे दोस्त अचानक फेसबुक के दौर में आने के बाद में वे कम्युनल हो गए। क्यों कम्युनल हो गए? बीजेपी के लोग नहीं गए उनको कम्युनल करने के लिए। अनेक लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ फेसबुक पर आने की वजह से और फेसबुक के प्रभाव या सोशल मीडिया के प्रभाव की वजह से वे सांप्रदायिक विचारों के करीब पहुंच गए। वो आरएसएस की शाखा में कभी नहीं गए, लेकिन अब उन्हें हिंदुत्व भी अच्छा लगने लगा। तो असल चीज कौन सी है? असल चीज यह है जिसे समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया का काम वो आपके ब्रेन का रूपांतरण करता है, आपके आचार व्यवहार और सोचने के तरीके को बदलता है। और ये जो उसका आचार व्यवहार और सोचने के तरीकों को बदलना है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये एक ऐसा सत्य है जिसको कि हमने कभी नोटिस ही नहीं लिया। छोटे छोटे बच्चे जो पॉलिटिक्स नहीं जानते, वे महिलाएं जो पॉलिटिक्स नहीं जानती, वे भी फेसबुक पर, ट्विटर पर या यूट्यूब पर जाते समय जो वे भाषण सुनती हैं नरेंद्र मोदी के, तो वे एकदम प्रभावित होती हैं। उनके भी आदतें और संस्कार बदले। तो स्मार्टफोन जहां जहां पहुंचा, वहां उसने नए किस्म की दिमागी संरचना का निर्माण किया। वहां उसने नए किस्म के एडिक्शन को पैदा किया और नए किस्म की जो ट्रिक्स हैं जो यूजर को व्यस्त रखती हैं, वो ट्रिक्स भी पैदा की। वे जानते हैं कि यूजर जितना व्यस्त रहेगा उतना ही मुनाफा होगा, उतना ही विज्ञापन मिलेंगे। और जो बात जहां से मैंने शुरू की थी, सोशल मीडिया में अद्भुत क्षमता है आपके दिमाग को समायोजित करने की और आपके दिमाग को पढ़ने की। वो रियल टाइम में आपके दिमाग के साथ में समायोजन करता है।
मसलन मैं अगर आपसे फोन पर बात कर रहा हूं और फेसबुक खुला हो और मैं बात कर रहा हूं कि अरे यार ये बताओ मुझे दर्जी की दुकान कहां है, मुझे अपने कपड़े सिलवाने हैं और मेरी शर्ट नहीं है, ये नहीं है, तो आप पाएंगे कि अगले 3, 4, 5 सेकंड के अंदर फेसबुक के पन्ने पर कपड़े के विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे। यहां तक कि दर्जी के एड्रेस भी आने शुरू हो जाएंगे। कहां बने बनाए कपड़े मिलते हैं इसकी भी खबर आनी शुरू हो जाएगी। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर आपने खुदा न खास्ता इस चीज को देखा नहीं है और वो चल रहा है, जैसे लैपटॉप चल रहा था और आप बात कर रहे थे और आपने देखा नहीं है, तो फेसबुक बहुत आसानी से उस चीज को आपकी फीडबैक में डाल देगा। आप बाद में जब भी देखेंगे तो वो आपके सामने होगी वो चीज। और ये जो फीडबैक है ये हजारों लोगों को उपलब्ध होती है, क्योंकि वे हजारों लोग वैसे ही सोच रहे होते हैं। जिसे अंग्रेजी वाले कहते हैं ना एल्गोरिथम, ये जो स्वचालित समायोजन की जो प्रक्रिया है, स्वचालित समायोजन की प्रक्रिया 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेती। मैक्सिमम 2.5-3 सेकंड के अंदर आपके सामने ऑप्शन होता है। और ये जो स्वचालित समायोजन है जिसे एल्गोरिथम कहते हैं, ये बहुत इफेक्टिव ढंग से सोशल मीडिया में इस्तेमाल हो रहा है अभी। और इसके चलते आपके रेस्पॉन्स बदल रहे हैं। और ये एल्गोरिथम की प्रक्रिया का, ये जो स्वचालित समायोजन की प्रक्रिया का आपके ब्रेन के साथ में गंभीर संबंध है। ये एक तरह से चूहा बिल्ली के खेल की तरह है। इसका सतह पर कहने के लिए कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो आपके रेस्पॉन्स को बदलता है। स्वचालित जो समायोजन है उसमें आपको दूसरों के अनुभव मुहैया कराए जाते हैं और ये अनुभव मानवीय एडिक्शन की तरह आपके सामने आते हैं और ये आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। और ये ही वह एरिया है जहां से कि आपके दिमाग की आइडियोलॉजिकल मैपिंग, आपके दिमाग की विचारधारात्मक सरणियों का निर्माण किया जाता है, उनकी तहकीकात की जाती है और उनमें दखलंदाजी दी जाती है। और जब आप एक बार स्वचालित समायोजन की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं तो आप फिर सामाजिक प्रेशर में होते हैं। और सामाजिक प्रेशर में बांधे रखना सोशल मीडिया का एक क्राउड की ओपिनियन को बार बार हासिल करने के लिए, ये जो सामाजिक प्रेशर है, इस सामाजिक प्रेशर का संबंध उस बृहद परिकल्पना है जो कि फेसबुक के चरित्र के साथ जुड़ी हुई है, जिसका के सीन पार्कर ने जिक्र किया था और कहा था कि सोशल मीडिया आचरण परिवर्तन का एम्पायर है। और ये जो आचरण एम्पायर, परिवर्तन के एम्पायर के नाते सोशल मीडिया जो हमारे सामने चीज घटित करता है वो ये कि वहां आपके दिमाग का ही खाली मैनिपुलेशन नहीं होता, बल्कि आपकी संवेदनाओं का भी मैनिपुलेशन होता है। आपकी संवेदनाओं का ही मैनिपुलेशन नहीं होता, बल्कि आपके अंदर दंडित करने की प्रवृत्ति को भी वह जन्म देता है। यह भी कह सकते हैं कि आपके अंदर पुरस्कृत करने या प्रशंसा करने की प्रवृत्ति को भी जन्म देता है। तो आप अब
ऐसी फीलिंग्स के उत्पादक होते हैं जो कि स्वचालित समायोजन के जरिए निर्मित की गई हैं। अंत में सोशल मीडिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कूल हो। सोशल मीडिया में हर व्यक्ति सामाजिक बेचैनी का शिकार है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में पीड़ित है और बेचैन है। और ये जो बेचैनी है, ये जो पीड़ा है उसकी, ये बेचैनी और पीड़ा दूसरों के लिए, मसलन जो लोग मुझे लाइक नहीं करते और मैं लिख दूं कि मेरे आज चोट लगी, तो लोग बड़े खुश होते हैं, अच्छा हुआ पंडित जी का पैर टूटा। तो ये जो सामाजिक बेचैनी है और ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा जो व्यक्तिगत पीड़ा कभी कभी व्यक्त होती है ना, कि किसी के यहां डेथ हुई, किसी के यहां बीमार हुआ, कोई कुछ हुआ, ये एक तरह से संवेदनाएं जो है वो उत्पीड़ित भी करती हैं और वे आनंद भी देती हैं। जो यूथ या युवा लोग हैं वो अपने पोस्ट पर लाइक देखकर, प्रशंसा देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जो कॉलेज में जाने वाले लड़के हैं, वे लड़के या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के हैं, वे पनिशमेंट वाली पोस्ट देखकर बहुत खुश होते हैं। इस प्रसंग में अंत में मैं एक व्यक्ति हैं, बीएफ स्किनर, उनकी एक किताब है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। उन्होंने लिखा है, उसे कोट करके मैं बात खत्म करूंगा, कि डिजिटल नेटवर्क के जरिए जनता को यूटोपिया का प्रशिक्षण आसानी से दिया जा सकता है। उनको जैसी शिक्षा दी जाएगी वे वैसा ही व्यवहार करेंगे। अब आप तय कर लीजिए कि सोशल मीडिया से आपके बीच में कैसी शिक्षा दी गई पिछले 7-7.5 साल के दौरान। ये जो अचानक घर घर मोदी, हर हर मोदी जो हुआ, वो उसमें इस सोशल मीडिया के प्रशिक्षण की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसने एक खास तरह का मोदी यूटोपिया निर्मित किया और इसने एक तरह से एडिक्शन की तरह इस चीज को निर्मित किया। मोदी और हिंदुत्व को एडिक्शन की तरह लोगों के जेहन में उतार दिया। और जब आप एडिक्शन की तरह किसी चीज को लोगों के जेहन में उतार देंगे तो लोग स्वतंत्र रूप से सोचना और स्वतंत्र इच्छाएं रखना बंद कर देते हैं। अब मोदी की इच्छा जनता की इच्छा है, मोदी की इच्छा मोदी के भक्त की इच्छा है। मसलन जो जुम्बी है उसके पास में स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती, तो जो एडिक्शन का शिकार है उसके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती। और जब आपके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जैसा कि बीएफ स्किनर ने कहा कि जनता को जिस तरह के यूटोपिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जनता उसी दिशा में सोचेगी। जनता को मोदी के यूटोपिया, आरएसएस के यूटोपिया का प्रशिक्षण दिया गया और जनता यही वजह है कि उसी दिशा में सोच रही है। वो उससे निकल नहीं पाई है अभी तक, इतनी बड़ी तबाही के बावजूद नहीं निकल पाई है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन को कंट्रोल नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे, ब्रेन को कंट्रोल सोशल मीडिया कर रहा है। अगर मुझसे पूछा सोशल मीडिया को पूरा बंद कर दिया, नरेंद्र मोदी एकदम गायब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी में साहस हो तो सोशल मीडिया को एकदम बंद कर दें, बैन कर दें। हम देखते हैं नरेंद्र मोदी कहां
जाते हो आरएसएस कहां जाता है, क्योंकि लोगों के दिमाग की जो खिड़कियां बंद हुई हैं, उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति, उनके स्वतंत्र विचारों का स्रोत जिस तरह से नष्ट किया गया, उसमें इस दिमागी गुलामी का जो कि सोशल मीडिया ने निर्मित किया, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। किसी भी कंडीशन में आप जान लीजिए इसे, किसी भी कंडीशन में नरेंद्र मोदी और आरएसएस सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। वो ये पिंग पोंग चलती रहेगी, ट्विटर के साथ में, फेसबुक के साथ में, ये सब चलता रहेगा। अगर ये पाबंदी लगा देंगे तो ये तो इनके सबसे बड़े सेवक हैं, फिर इनकी सेवा कौन करेगा? ये जो 10, 15, 20 हजार जो लड़के जो मीडिया सेल में काम कर रहे हैं, उनकी तो रोजी खत्म हो जाएगी, वो तो बेकार हो जाएंगे। अमित मालवीय तो बेरोजगार हो जाए, अमित मालवीय का तो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमित मालवीय का काम ही है सोशल मीडिया के लिए। पूरी की पूरी फेक और फ्रॉड की इंडस्ट्री, जो न्यूज की इंडस्ट्री चल रही है, वो कहां से चल रही है? वो सोशल मीडिया से चल रही है। तो बीएफ स्कैनर ने बिल्कुल एकदम सही बात कही कि आपको जिस तरह के यूटोपिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा, आप ठीक वैसे ही अपने को ढाल लेंगे। आपको प्रशिक्षण दिया गया मोदी के यूटोपिया का, और आपने उसके अनुरूप अपने को डाल लिया। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अकाउंट बंद कर दीजिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि आप फेसबुक से संचालित होने की बजाय आप जीवन से संचालित होइए। सोशल मीडिया में जो लिखा जा रहा है उस पर विश्वास करने की बजाय अपनी आंखों से अपने आसपास के समाज और यथार्थ को देखिए। अगर सरकार कह रही है कि सब कुछ अच्छा है, तो जाके बाजार में देखिए और दुकानदार से पूछिए कि पिछले 1 साल में, 2 साल में, 7 साल में उसकी इनकम घटी या बढ़ी। ये जो आपने सोशल डिस्कनेक्ट पैदा किया, इस सोशल डिस्कनेक्ट को कनेक्ट में जोड़िए, कनेक्ट में बदलिए। सोशल मीडिया पर संवाद करने की जो प्रवृत्ति आपने पैदा की, उसे सामाजिक संवाद करने की प्रवृत्ति में कन्वर्ट कीजिए। चैटिंग करना जितना अच्छा लगता है, उतना आपको बाजार में बात करना अच्छा नहीं लगता अपने दोस्त से। जितना आपको रवीश कुमार का टॉक शो सुन के आपके भांछें खिलती हैं, आपको अच्छा लगता है रवीश कुमार ने क्या बोला। अरे रवीश कुमार ने जो बोला, उतनी देर आप अपने दोस्तों से 1 घंटा बातचीत तो कीजिए बेरोजगारी पर। लेकिन आप तो अपने दोस्तों से बात नहीं करते, तो आपने अपने काम को किसके हवाले कर दिया है? सामाजिक संवाद, सामाजिक संपर्क, सामाजिक कम्युनिकेशन के काम को आपने वर्चुअल कम्युनिकेशन के हवाले कर दिया है। और यही वह जगह है जहां से कि आपके दिमाग को नियंत्रित किया जा रहा है। अगर सारा समाज उन प्रश्नों पर बात करने लगे जो प्रश्न रवीश कुमार उठाते हैं, तो समाज की तो प्रकृति बदल जाएगी। लेकिन सारा समाज तो नहीं करता। सारा समाज क्या करता है? दर्शक के समाज में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो सिर्फ देखता है, सुनता है। तो सोशल मीडिया ने वायदा किया था संपर्क बढ़ाने का, संबंध बढ़ाने का, लेकिन सोशल मीडिया ने अल्टीमेटली आपको एकांत में ले जाके फेंक दिया है। आप निहायत अकेले हैं, और आप अकेले अपनी समस्याओं से, समाज की समस्याओं से, सत्ता की समस्याओं से आप लड़ नहीं सकते। जरूरत किस बात की है? सोशल मीडिया ने जो यूटोपिया कम्युनिकेशन का निर्मित किया, उस सोशल मीडिया के यूटोपिया से बाहर निकलने की जरूरत है। सोशल मीडिया ने जो आपको मोदी के यूटोपिया का प्रशिक्षण दिया है, उस प्रशिक्षण से बाहर निकलने की जरूरत है। सोशल मीडिया ने जो आपकी ब्रेन मैपिंग की है, उस ब्रेन मैपिंग के और नाकेबंदी की, आपके दिमाग की उस नाकेबंदी को तोड़ने की जरूरत है। और नाकेबंदी को तोड़ने का सबसे सरल तरीका क्या है?
भारत बहुलतावादी समाज है और भारत में बहुलतावादी विचारधाराएं हैं। भारत अनेक विचारधाराओं का देश है और अनेक संस्कृतियों का देश है और अनेक धर्मों का देश है। तो वैचारिक ध्रुवीकरण, इससे बचा जाना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए इससे बचा जाए। हम ये जान लें कि हमारे दिमाग पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमारे दिमाग पर सोशल मीडिया का या स्मार्टफोन का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मैं जब अपना काम करता हूं, मैं फोन नहीं उठाता, चाहे जितना कोई मेरा घनिष्ठ दोस्त फोन करे, मैं फोन नहीं उठाता। जब मैं खाली होऊंगा तो बात करूंगा। कोशिश यह होनी चाहिए कि फोन को मैं संचालित करूं, फोन मुझे संचालित न करे। लेकिन अब ये उल्टा हो गया है, ठीक वैसा ही जिसकी किसी जमाने में कार्ल मार्क्स ने मुद्रा के संदर्भ में चर्चा की थी। मुद्रा भी एक जमाने में तकनीक थी। जब पहली बार मुद्रा आई तो यह कहा गया कि मुद्रा मनुष्य की सेवा के लिए आई है। लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ा कि मुद्रा जो सेवा के लिए आई थी वो मनुष्य पर शासन करने लगी। ठीक वही चीज कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी ने, स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी ने की है, सोशल मीडिया ने की है कि वह आया था हमारे कम्युनिकेशन के लिए और हमारी सेवा के लिए। लेकिन अब स्थिति यह है कि अब हम उसकी सेवा में तत्पर हैं और यह पैटर्न बदलना चाहिए। कम्युनिकेशन का दायरा बियॉन्ड ह्यूमन कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन का दायरा है मनुष्यों के बीच में कम्युनिकेशन। ये जो अभी जो कम्युनिकेशन का जो पैरामीटर जो विकसित हुआ है, ये बियॉन्ड ह्यूमन कम्युनिकेशन है। इसे ब्रेक किया जाना चाहिए और यही वह जगह है जहां से कि आप अपने लोकतंत्र को बचा सकते हैं, अपने संविधान को बचा सकते हैं, अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। शर्त एक ही है, साइबर शिक्षित बने। साइबर यूजर की बजाय साइबर शिक्षित बने, साइबर साक्षर बने। जब तक आप साइबर साक्षर नहीं बनेंगे, साइबर शिक्षित नहीं बनेंगे, मीडिया साक्षर नहीं बनेंगे, आप मीडिया को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप सारे देश में, आप डेमोक्रेसी में सबको, भाजपाइयों को अपदस्थ कर दीजिए, लेकिन उनका कंट्रोल अपदस्थ कर देंगे क्या? पहले से है उनका कंट्रोल। बाबरी मस्जिद का विध्वंस जिस समय हुआ, उस समय देश में कांग्रेस का शासन था और अधिकांश मीडिया कम्युनल मीडिया की तरह उसने भूमिका अदा की। भारत जिस समय विभाजन हुआ, उस समय बड़े पैमाने पर जो दंगे हुए और बड़े पैमाने पर जो मीडिया ने कवरेज दिया, प्रथम प्रेस कमीशन की रिपोर्ट को उठा के देखिए आप। उस समय पंडित नेहरू थे, पटेल थे, गांधी थे, कौन नहीं था उस समय हिंदुस्तान का? सब एक से एक बड़ा सेकुलर नेता जिंदा था। लेकिन मीडिया ने जम के कम्युनल कैंपेन किया और कम्युनल कवरेज दिया, क्योंकि हमारे यहां लंबे समय से ये एक समस्या रही है, आज भी है ये समस्या, कि हम मीडिया साक्षर नहीं है। अब मीडिया भी है और साथ साथ साइबर मीडिया भी है। अब दोनों की एक मुसीबत यह है कि हम दोनों के बारे में इलिटरेट हैं। हम सिर्फ यूजर हैं, हम सिर्फ पाठक हैं, हम कंज्यूमर हैं। तो आप सिर्फ कंज्यूमर बनके आप मीडिया को प्रभावित नहीं कर सकते। आप यूजर बनके आप सोशल मीडिया को कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो जिस दिशा में चाहेगा उस दिशा में ले जाएगा आपको। तो जरूरत किस बात की है? साइबर साक्षर होने की और मीडिया साक्षर होने की। अगली बार हम लोग फिर एक नई कहानी और नई समस्या के साथ आपके बीच में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।